तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ना, जो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक कंप्लीट देख लेगा ना, फिर इसके बाद उसको कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर आप सच में किसी एग्ज़ाम को लेके या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई एसएससी हो गया या फिर और कुछ रिलेटेड सच में अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। जी हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा नहीं रहेगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। तो आज का फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ कोडिंग और डिकोडिंग की बात करेंगे। तो थोड़ा इसका डिफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि परिभाषा जिसे कहते हैं। तो आप लोग परिभाषा थोड़ा देख लें फटाफट। किसी अक्षर, शब्द, वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया को कूट लेखन या फिर संकेतन या फिर कुछ भी कहें तो कोडिंग कहते हैं, तथा किसी सांकेतिक या फिर कूट भाषा में लिखने की या कि मूल या वास्तविक में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि ऑलरेडी कि लिखने की प्रक्रिया को या सांकेतिक भाषा को कोडिंग या डिकोडिंग कहते हैं, माने कि सिंबल जिसे हम कह सकते हैं आराम से। फिर आगे हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो आप वीडियो अभी थोड़ा आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा एग्जाम्पल देख लें, फिर हम इसका प्रैक्टिस करेंगे कैसे कैसे क्या करना पड़ता है। तो थोड़ा इसको हम प्रैक्टिस करने ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SKI या TRI का अर्थ नाइस संडे मॉर्निंग, या फिर हम कहें तो TEHSTI अर्थात इसका अर्थ जो होता है वह एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, तथा SKIPTRQLM का अर्थ नाइस संडे नाइस मार्केट प्लेस हो, तो उस भाषा में संडे को क्या कहेंगे। दोस्तों ये बहुत ही सटीक है। अगर हम इसमें कंप्लीट देखें तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। कहिए तो मैं जूम कर दूं, मगर नहीं, ज़रूरत ही नहीं है जूम करने की। तो आप लोग देखिए इसको कंप्लीट। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है, मैं इधर कॉपी पे ना उठाऊँ, तो जैसे कि आप लोग को कहा जा रहा है कि इसमें हमें ढूंढना क्या है, संडे ढूंढना है। तो हम इसमें स्पष्टली ही देख सकते हैं कि SKI, ठीक है, SKI RPS और TRI, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, नाइस संडे मॉर्निंग। समीकरण नंबर 1 इसमें इस प्रकार समझाया गया है। समीकरण ये दिया है 1 2 3, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण A और 2 से क्या है, कॉमन क्या है, RPS यानी कि मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग इसमें भी है और मॉर्निंग इसमें भी है। हम इसको यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि RPS और यहाँ पे भी RPS मिल रहा है। तो दोनों, एक और ये दो, ठीक है, तो ये दोनों कनेक्टिंग वर्ड हैं, यानी कि मॉर्निंग और मॉर्निंग। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 और 2 का समिट हुआ। अब हम देखेंगे समीकरण नंबर 1 और 3 में। तो समीकरण नंबर 1 और 3 में क्या है, कॉमन क्या है, आप लोग खुद ढूंढिए। यहाँ पे देख रहे हैं नाइस भी लिखा है और यहाँ पे भी नाइस लिखा है। हमें ढूंढना क्या है, संडे को ढूंढना है कि संडे का प्रयोग किस में होगा। तो यहाँ पे तो इसका RPS का हो गया मॉर्निंग। तो अब इसमें क्या मिलता जुलता है, तो इसमें क्या मिलता जुलता है आप लोग जान रहे होंगे क्या मिल रहा है, SKI और यहाँ पे भी SKI, ठीक है, दोनों का SKI यानी कि यहाँ पे नाइस और यहाँ पे नाइस। तो इन दोनों में क्या बच रहा है, ऑलरेडी इसमें और इसमें निकाल दिए, ये दोनों निकाल दिए तो बचा क्या, संडे। तो इन दोनों में निकाल दिए तो बचा क्या, जैसे कि इन दोनों में क्या निकाल दिए, SKI यहाँ पे भी मिल रहा है और RPS यहाँ पे भी मिल रहा है। तो इसमें क्या बचा, TRI और इसमें क्या बचा, संडे। तो हमारा क्या निकला है, TRI का क्या हो गया, संडे।
ये यहाँ पे जो आंसर लिखा है TRI यहाँ पे संडे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर हम दूसरा जैसे कि आता है, देखें समीकरण 1 से TRI, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, अगर आप इसको कट करके चले गए ना कोई दूसरे वीडियो में, तो आप लोग आगे जो मैं बताने वाला हूँ उनको बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखने के लिए सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दूंगा, 2 ही उदाहरण, फिर इसके बाद हम सवाल लगाते हैं फटाफट। तो आप लोग देखेंगे एकदम फटाफट। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, साफ साफ लिखा है एग्जाम्पल नंबर 2, यदि पीला को लाल कहा जाए। ठीक है, यदि पीला को लाल कहा जाए। मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें ना देखें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, डॉक्टर हरी सिंगर हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, या फिर अदर कोई एग्ज़ाम हो। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही नहीं है। तो पीला को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, ठीक है, नीला को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को काला कहा जाए, तो काला को हरा कहा जाए, तो दूध का रंग क्या होगा। दोस्तों दूध का रंग, हम इसकी थोड़ा व्याख्या देखेंगे कि हम जानते हैं कि दूध का रंग सफ़ेद होता है। क्या हम जानते हैं कि दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो कूट में यानी कि कोडिंग और डिकोडिंग में क्या होता है, कोडिंग और डिकोडिंग में क्या होता है। तो जैसे कूट में सफ़ेद को काला कहा गया है, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है दूध का रंग क्या होगा, तो दूध का रंग क्या होगा, तो इसमें काला कहा गया है, अतः दूध का रंग काला होगा। तो जैसे हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, दूध का रंग क्या होगा, प्रश्न पूछा है दूध का रंग क्या होगा। तो ऑलरेडी दूध कहाँ लिखा है, सफ़ेद को काला कहा जाए, काला को हरा कहा जाए, ठीक है, सफ़ेद को काला कहा जाए, काला को हरा कहा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कहा गया है पीला को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीला को सफ़ेद कहा जाए, और सफ़ेद को काला कहा जाए। तो दोस्तों दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है, और काला को हरा कहा जाए, तो दूध का रंग क्या होगा, काला होगा। यहाँ सफ़ेद को काला कहा गया है, तो दूध का रंग कैसा है, काला। ये आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे, और नहीं सुने हैं ध्यान से तो आप रिपीट से पढ़ लीजिए, उसको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप सभी लोग ABC लिख लें फटाफट, जो जहाँ पे हो। तो हमने कंप्लीट ABCD Z तक लिख लिया है, A to Z तक, और आप इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा वीडियो स्टार्ट हो चुका है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और कंप्लीट देखें, तभी आप पूरा समझ पाएंगे। कि कोई भी एग्ज़ाम हो, इंडिया का या दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और इसके बाद फिर आपको दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड या SSC बैंकिंग या फिर और कोई रिलेटेड बैंक एग्ज़ाम हो, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में उस स्टूडेंट का देखना। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न हम रखते हैं यहाँ पे एक इस प्रकार प्रश्न आएगा। ये मैं बुक से ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को यह बुक पढ़ना ही बहुत ही ज़रूरी है। किसी निश्चित कोड में FIVE5 को GHWD लिखा जाता है, तो उस कोड में HURT को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार सेम टू सेम इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा, जो नहीं पढ़े होंगे और वीडियो नहीं देखे होंगे हमारा, तो वह बहुत ही कन्फ्यूजन में आएंगे। तो हम इसको सवाल को लगाते हैं, कैसे कैसे क्या होगा। हमारे पास आ बा सा दा आंसर है, ठीक है, इसको हम कैसे कैसे लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे करना है। तो ये हमारा यहाँ पे सवाल है, और यहाँ पे हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, देख पा रहे होंगे आराम से। यहाँ पे देखिए जहाँ पे मेरा पेन है, इधर सवाल को मत देखिए। अब देख पा रहे होंगे FG, ठीक है, IHWBDE। यहाँ पे ऑलरेडी साफ साफ किया गया है कि F के बाद क्या आता है, G। तो हम F के बाद G ले लेंगे, यानी कि एक प्लस कर देंगे, एक
अतिरिक्त यानी कि इसमें आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस प्रकार किया हूँ नंबरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है ऑलरेडी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि F फिर क्या कहा है G, यानी कि ये इससे बड़ा है F और G। तो यहाँ पे F और G, F से G, फिर HI, यानी कि यहाँ पे एक माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे एक कम रिपीट करना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैं यहाँ से इस तरह गया हूँ, मगर यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो मगर जहाँ पे हमारा 1 है वहाँ पे हमारा 26 है, 26 है। ठीक है, तो वहाँ से हमारा उल्टा हो रहा है। तो आप लोग देखिए इसको, यहाँ पे हमारा प्लस हो गया, F के बाद G, S के बाद I, V के बाद W, यहाँ पे फिर एक प्लस हो गया, और D के बाद E। ठीक है, यहाँ पे D के बाद E हो गया हमारा, यहाँ पे D के बाद E हो गया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे FIVE यहाँ। अब हमें निकालना है क्या, प्रश्न हमारा क्या है, HURT, HURT। यहाँ पे हमने लिख लिया HURT ले लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसी के थ्रू करेंगे। तो आप लोग जानते हैं इसी के थ्रू करेंगे, तो H के बाद क्या आता है, आप लोग जानते हैं H के बाद क्या आता है, H के बाद यहाँ पे I आता है, H के बाद I। U के पहले क्या आता है, U के, अब यहाँ पे पहला माइनस, ठीक है, एक माइनस करके लिखना है। तो U के पहले क्या आता है, तो U के पहले आपको पता ही होगा, जैसे कि मैं इसमें लिखा हूँ U के पहले T आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, T लिख देंगे। अब यहाँ पे फिर नीचे है, यानी कि नीचे एक प्लस हमने कर लिया है, तो यहाँ पे R के बाद क्या आता है, R के बाद S आता है, तो यहाँ पे हमने S ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा है, फिर से इसी काम करेंगे कि T के पहले क्या आता है, तो T के पहले भी S आता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो T के पहले S आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हमारा निकल आया। तो आप लोग जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है ITSS, यहाँ पे भी लिखा है ITSS, यानी कि हमारा आंसर ये हुआ। जैसे ही आप वीडियो को और आगे देखते जाएंगे ना, और अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से जान पाएंगे, इसीलिए कहता हूँ वीडियो कंप्लीट देखना। फिर अगर हम और वीडियो मतलब और सवाल देखें, जैसे ही सवाल आप करते जाएंगे आपको अच्छी तरह से बनता जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है जो, तो दूसरा सवाल आप फटाफट पढ़िए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पे बी साइलेंट है, यानी कि बी को हमने कट कर दिया है, GRANT को UOBSH तथा PRO ये सब लिखा है। ठीक है, तो मतलब FEJSQ लिखा जाता है, तो उस भाषा में SOLD सोल्ड को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें हमें सोल्ड का आंसर ढूंढना है, तो इसमें कौन सा ट्रिक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सवाल बार बार इसी प्रकार से पूछा जाता है, शायद यही ना फंस जाए आपके एंट्रेंस एग्जाम में। मैं यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस की एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, यही फंस सकता है। तो कोई बात नहीं, आप इसको देखिए। जैसे कि यहाँ पे हमने सोल्ड का निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑलरेडी SODALD। ठीक है, हमने लिख लिया। हमें करना क्या है, यहाँ पे जो लिखा था उसको हमने ऑलरेडी कंप्लीट देख लिया है, अब इसको कंप्लीट ही देखने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिए कि यहाँ पे देखिए, अब हम इसे कैसे निकालेंगे, SOLD जो लिखा है, कैसे सवाल को करना है। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि G के बाद क्या आता है, G के बाद क्या आता है, G के बाद H आता है, G के बाद H आता है। ठीक है, R के बाद S आता है, R के बाद S आता है, A के बाद B आता है, N के बाद N, फिर N के बाद क्या आता है, N के बाद O आता है। ठीक है, T के बाद क्या आता है, T के बाद U आता है। आप लोग जानते हैं, नहीं समझ में आया, इसको देखते हैं कैसे निकालना है इसका सोल्ड का। ठीक है, SOLD का। यहाँ पे देखें, P के बाद Q, R के बाद S,
आई के बाद ए, वो हाँ आई के बाद ए, फिर यहाँ पे देखें वो आप लोग देखिए यहाँ पे ये आई के बाद जे होगा, आई के बाद जे, ये इसका नहीं है। डी के बाद ई आता है, यहाँ पे आई के बाद जे, डी के बाद ई आता है और ई के बाद एफ आता है। आप लोग समझ गए कैसे कैसे? यहाँ पे देखिए जे के बाद एच, आर के बाद एस, ए के बाद बी, एन के बाद ओ और टी के बाद यू। इसी प्रकार हमें एस का निकालना है, ठीक है। तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। एस के बाद क्या आता है? एस के बाद आता है क्या? एस के बाद क्या आता है? आप लोग बताइए कमेंट करके फटाफट। एस के बाद आंसर क्या होगा यहाँ पे? फटाफट कमेंट करिए, जितने फर्स्ट कमेंट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। एस के बाद टी, ठीक है, और ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद पी, और फिर एल के बाद क्या आता है? एल के बाद एम, और फिर डी के बाद ई। अब हम इसमें देखते हैं ई एम पी टी, ठीक है, ई एम पी। तो हम इस आंसर में ढूंढ रहे हैं क्या? ये तो आप लोग समझ गए कि यहाँ मिल गया ना ई एम पी टी। कैसे कैसे? एस के बाद टी, ओ के बाद पी, एल के बाद एम और डी के बाद ई। आई होप कि ये समझ गए होंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें यार, जिसमें से कोई टेंशन न रहे। आगे हम देखेंगे और मस्त सवाल कैसे कैसे क्या करना है। तो आप लोग सवाल पढ़ लीजिए और मैं फटाफट इधर न पढ़ के मैं कॉपी पे बताने वाला हूँ। तो आप लोग फटाफट पढ़िए, है ना। पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने अपनी भाषा में, अपने अपने लैंग्वेज में, कोई यूपी का रहता है, कोई बिहार का, कोई उत्तर प्रदेश का, है ना, कोई मतलब बुंदेलखंड, कोई बघेलखंड। तो आप लोग अपने अपने भाषा में पढ़िए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में PRAIS को हैशटैग ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो आप लोग मानते होंगे इसमें, और जो होता होगा, जैसे कि यहाँ पे ये डॉलर का भी चिन्ह बना है ना, 27% यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है, तथा आर, ये सब पढ़ लीजिए। हमें निकालना है इसका आंसर REPAIR, ठीक है, IR का आर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर इस प्रकार दे दिया आपको सवाल ना, तो मैं कहता हूँ आप तो पागल ही हो जाओगे यार। खासकर बीएड के लिए और बीए के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो स्टूडेंट होते हैं वो तो बहुत ही इसको अच्छे से समझ लें। वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कॉपी पे कैसे इसका आंसर निकालेंगे। तो कुछ समझ में आया देख के? नहीं आया? मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने पी को क्या माना है? हैशटैग, ठीक है। आर को ये हमने ये माना है ए, और फिर ये जो होता है .com वाला, ठीक है, ईमेल में लगाते हैं लास्ट में। फिर इसके बाद यहाँ पे जो दिया है ए को हमने क्या माना है? ए को हमने क्या माना है? ए को हमने ये डॉलर वाला माना है, ठीक है, डॉलर वाला है ये, ठीक है। ए को एस टाइप का जो नहीं होता। फिर हम आई को क्या माने हैं? आई को हमने 2 माना है, 2 माना है। 5 को क्या माना है? वो एस को क्या माना है? एस को 7 माना है, और ई को प्रतिशत में दिया है। नहीं आया समझ में? फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमने आर को क्या माना था? यहाँ पे ए माना था। यहाँ पे भी देखिए आर को हमने क्या माना? ए माना। ई को क्या माना था? यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे ले लिया हमने प्रतिशत। एस को क्या माना था? 7, ले लिया हमने 7। यहाँ पे क्या लिखा था? आप पी को आपने हैशटैग माना था, हमने भी यहाँ पे पी को हैशटैग मान लिया। और क्या लिखा है? आई को 2 माना था, तो आई को हमने 2 ले लिया। आर को क्या माना था? यहाँ पे फिर से ए माना था, तो आर को भी हमने ये जो ईमेल वाला होता है ये ले लिया। और ई को हमने बता दिया, ई को प्रतिशत लिए हैं, तो प्रतिशत ले लिए हमने ई को प्रतिशत। तो आपको पता ही है कि हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना है REPAIR को, ठीक है। इसमें से कैसे? ये जैसे मैंने आप लोग को दिखाया, पी को ऐसे माना है, कैसे माना। तो आर को इसमें क्या माना है? फटाफट कमेंट करिए। आर को क्या माना है? आर को हमने ए माना है, ये आर को ए माना है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर को हमने ए
ये वाला माना है, ठीक है। ई को क्या माना है इसमें देख के बताइए, ई को प्रतिशत माना है, आप लोग प्रतिशत भी कर दीजिए यहाँ पे वो। और पी को क्या माना है हमने, पी को हैशटैग माना है, देख लीजिए हैशटैग माना है ना पी को, तो यहाँ पे आप लोग हैशटैग पी को मान लीजिए। ए को क्या माना है, ए के सीधे वाला, तो ए को हमने बताएं, ए को हमने क्या माना है, ये वाला डॉलर वाला एस माना है, तो ये हमने एस ले लिया। आई को क्या माना है, आई को हमने 2 माना है। और आर को, ये जो आर है आर, ये आर को हमने क्या माना है, आर को फिर से ए माना है। अब देखते हैं ये सवाल कॉपी में मिलता है कि नहीं, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ, ये मिल रहा है कि नहीं, सीधा सीधा। तो ए और यहाँ पे प्रतिशत परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। और सॉरी कुछ गलत तो नहीं हुआ, ई को हमने क्या माना था, ई को प्रतिशत माना था, यहाँ पे पी था, पी को हमने हैशटैग माना था, यहाँ पे पी को हैशटैग होगा, सॉरी। हाँ चलिए, यहाँ पे पी को हैशटैग, आप लोग कमेंट करके भी नहीं बताते हैं, चलिए बता दीजिएगा, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं। पी को हमने यहाँ पे हैशटैग माना था, ये स्टार्ट में ही है तो हैशटैग होगा। तो यहाँ पे ए प्रतिशत और हैशटैग शुरू में स्टार्ट होके और लास्ट में ए मिलता है कि नहीं, देखते हैं कॉपी पे। तो ये हमारा मिल गया, ये ए प्रतिशत हैशटैग और लास्ट में ये, यानी कि इसका ये होगा। आप लोग इसमें से ही सर्च करेंगे, इसी प्रकार रहेगा सेम टू सेम। आप जब बीए बीएड का पेपर देने जाएंगे, एसएससी या फिर यूपीएससी एमपीपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम होता है, इसी प्रकार सेम टू सेम इसी प्रकार का सवाल आएगा। तो आप लोग अगर इसको पहले से प्रिपरेशन कर लेंगे अच्छे से तो आप लोग जान पाएंगे। फिर हम अगर सवाल नंबर 4 की बात करें तो सवाल नंबर 4 बहुत ही ईजी है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में HEART को ये फलाना फलाना, आप लोग फटाफट पढ़िए, ये माना जाए तो इसका क्या होगा। तो चलिए हम फटाफट कॉपी पे ध्यान देते हैं कि क्या क्या आएगा। तो सवाल उसी तरह है जो हमारा ये ऊपर वाला था, सवाल उसी तरह है। एच को इसमें हमने दूसरा ऑब्जेक्टिव ले लिया है, इसमें हमने संख्या परिवर्तन कर दिया है, ठीक है, चेंज कर दिया है। तो एच को हमने ए ले लिया है, ई को हमने 8 मान लिया है, ए को 5 मान लिया है, आर को 3 मान लिया है और टी को 1 मान लिया है, ठीक है। अगर हम इसमें नहीं समझ पा रहे तो इसमें देख लीजिए, एफ को हैशटैग, ठीक है, ई को यहाँ पे हमने 8 माना था, ई को हमने यहाँ पे 8 मान लिया है, ए को क्या माना है इधर बताइए 5, यहाँ पे एस को हमने क्या माना है, एस को आप लोग देख पा रहे होंगे, एस को हमने 4 माना है, यहाँ पे क्या 4, और टी को हमने यहाँ पे 1 माना है। तो सेम ऊपर ही वाला ही जैसे ये प्रश्न है, यहाँ पे हम देखेंगे तीनों का अगर हम मेल करेंगे तो कैसे होगा। एफ़ का बताइए, एफ़ यहाँ पे हैशटैग है, तो एफ़ का हम क्या कर देंगे, हैशटैग डाल देंगे यहाँ पे हैशटैग, ठीक है। ए का हमने क्या माना है, ए का 5 माना है, तो 5। फिर आर कहाँ गया, आर ये है, आर का हमने क्या माना है 3 माना है, तो आर को हमने 3 लिख देंगे। टी का क्या माना है हमने 1 माना है, 1 माना है, तो टी का हमने 1 लिख देंगे। एच का हमने क्या माना है, एच का ये शुरू में स्टेटस में है, एच को हमने ये मान लिया, ठीक है। ई क्या है, ई हमारा 8 नंबर है, तो ई को हमने 8 माना है। फिर एस हमारा कहाँ है, एस को हमने 4 माना है, तो एस को 4 मानना है। और टी तो आप जानते हैं कि टी को हमने हमेशा 1 ही माना है, तो ये हमारा 1 हो गया। अब देखिए हैशटैग 53 1, फिर ये कॉपी पे अगर हम आंसर शीट पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, ये देखिए H531, ये 841, तो ये हमारा आंसर है। अब हमारा थोड़ा सा और सवाल बचा है 5 6 7 8, ठीक है, और 5 6 7 8, तो ये बहुत ही जल्द हो जाएंगे, ये इजी हैं। अगर ये बन गए ना तो फिर आप कोडिंग डिकोडिंग से कंप्लीटेड जान पाएंगे। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। हाँ,
हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आप भी पढ़िए तो अच्छा रहेगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये फलाना ढिकाना ये ऐसा है, उसी तरह सवाल रहेगा। तो हम देखते हैं इसको कॉपी में। आप लोग आई होप आंसर उतार लिए होंगे। तो हमने पहले भी बताया था कि आपको करना ही क्या है, वही करना है। यहाँ पे आर को हमने 5 माना है, 5 माना है। आर को 5, एक को 1, आई को 2, डी को 6, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख लेंगे एन को 7 माना है, ई को 3, ई को हमने इधर भी 1 माना था। इसमें भी अगर देखें तो ए का ए ही रहेगा। आर को, ये मतलब कि एग्जाम्पल हैं, ये हैं तीनों एक है मगर ये और में है, ठीक है, और जिसमें से अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो ये ए को हमने ए माना, आर को हमने क्या माना है 5 माना है, तो आर को हमने 5 मान लिया। हमें आंसर निकालना है क्या, नियर जैसे हो गए तो आंसर निकालना है आपको, हमको DIAN। तो यहाँ पे डी ढूंढिए, डी कहाँ है। डी को हमने क्या माना था 6 माना था, तो डी को हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। आई को हमने क्या माना था, आई को हमने 2 माना था, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। यहाँ पे हम एन को क्या माना है, एन को हमने 7 माना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 यानी 7। और ई को हमने क्या माना है, ई को हमने 3 माना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है, सॉरी 3 यानी 3 जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे 30 नहीं होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे हो गया 62 73, ठीक है। इसका आंसर ये रहा 62 73। तो सेम उसी तरह करना है। तो हम आंसर में देखते हैं कि हमारा सवाल का। अब आप लोग कन्फ्यूजन होंगे कि इन तीनों में कौन सा है, तो हमने कन्फ्यूजन दूर कर लिया है। यहाँ पे जैसे आर का 5 माना है और यहाँ पे एन का क्या माना है, एन का 7 माना है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या निकालना है डी का। तो डी में इसमें क्या माना है, डी में इसमें 6 माना है, तो डी का हो गया 6। फिर यहाँ पे आई का क्या माना है, तो आई का माना है 2, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। फिर क्या है एन, एन को क्या माना है 7 हो गया। ई है, ई है, तो ई को क्या माना है, ई को माना है 3। तो 62 73 हो गया हमारा आंसर, जो कि ये कॉपी में भी 62 73 आया है। तो इस प्रकार आपको निकालना है। अब हमारा 2 सवाल और बचे हैं, बस जल्द ही ख़त्म होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं किसी संकेत, आप लोग फटाफट पढ़िए, है ना। किसी संकेतिक भाषा में TADATKANI का अर्थ है, ये जो हमने एग्जाम्पल आपको शुरू में बताया था, सेम वही उसी तरह क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल हमने शुरू में बताया था। इस प्रकार ये संडे नाइट मॉर्निंग वाला, तो आप लोग इसको फट से कर लेंगे। मेरा करने से पहले तो हम इसको कॉपी में देखते हैं कि कैसे होगा। आई होप कि आप प्रश्न साफ पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो हम कॉपी पे देखते हैं। हमें इन चारों में से ढूंढना है कि आंसर कौन सा होगा। किसका आंसर ढूंढना है, के लिए का प्रयोग करना है, के का आंसर क्या होगा। तो हम कॉपी पे आ गए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे TADAKANE, ठीक है। हमें के का ढूंढना है, के ए का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा इंटेलिजेंट इज इन ए गेम्स। सो समीकरण नंबर 1 दे दिया। यहाँ पे आप लोग फटाफट पढ़िए, सेम आर इज नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया, फिर इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। मैंने इसको एक बार आपको बता चुका है फर्स्ट में, इसलिए मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग कंप्लीट देखेंगे। अगले वाला जो वीडियो, अगला जो ये अभी 6 नंबर है, 7 नंबर वाला बताने वाला हूँ, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमको क्या ढूंढना है, ए का। तो इन दोनों में कॉमन क्या करना है, तो कॉमन इनमें और इसमें कॉमन देखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन NI और NI कॉमन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे GENES, और यहाँ पे भी ये दोनों कॉमन है, यानी कि समीकरण नंबर 1 तथा बी में कॉमन इन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इन दोनों में कॉमन करना है, तो समीकरण नंबर 1 और 3 में
समीकरण नंबर इनमें देखेंगे तो इनमें क्या कॉमन है, इनमें इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है को आप लोग देखिए, देख पा रहे होंगे, ठीक है। इन पूरे में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे टी ए, यहाँ पे टी ए, तो यहाँ पे हमने टी ए लिख दिया। एक और थ्री में फिर क्या है डी ए, तो डी ए यानी कि इन का इन मिल गया, ठीक है। डी ए का डी ए मिल गया, टी ए का टी ए मिल गया। अब बचा ये, ठीक है, ये बचा के, तो हमारा ये के हमें निकालना है। तो इनका ये हो गया, इनका हमारा ये हो गया टी ए और डी ए। तो टी ए और डी ए क्या होता है, टी ए का हमने इज मान लिया, ठीक है, इज मान लिया क्योंकि टी ए इसमें भी है और टी ए इसमें भी है और इसमें भी इज है। अब हमें डी ए, तो डी ए इसमें है, तो इसमें क्या मिल रहा है ये, तो ये हमें साथ में मिल रहा है इंटेलिजेंट ई ए, और इसमें भी इंटेलिजेंट ई ए। अब क्या नहीं मिल रहा है, तो इन नहीं मिल रहा है। बाकी इसमें तो ख़त्म हो गया ना, ये सब ख़त्म हो गया, ये भी तीनों ख़त्म हो गए, ये तीनों मिल गए। ये यहाँ पे आ गया और डी ए यहाँ पे आ गया, टी ए यहाँ पे चला गया, तो ये तीनों ख़त्म हो चुके हैं। ये यहाँ पे मिल गया, ये यहाँ पे मिल गया और ये यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ये यहाँ पे मिल गया। तो बचा क्या, ये इन बचा, और यहाँ पे क्या बचा, के बचा। तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं अतः के का कोड इन होगा, ठीक है, के का कोड इन होगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा आंसर में। यहाँ पे इन लिखा हुआ है तो के का कोड इन हो गया। आगे हम देखते हैं सवाल। तो ये वाला सवाल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। LAKETA का अर्थ गो एंड सिंग्स, NEA। तो इसमें हम प्रश्न में ही कॉपी पे ना जाएं क्योंकि आपके पेपर के समय कॉपी नहीं रहेगा, तो इसमें से ही कैसे हम सवाल ढूंढेंगे तो उस प्रकार का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं L और यहाँ पे L, ये दोनों कॉमन है, मिल रहे हैं ना, ये दोनों कॉमन है यानी कि मिल रहे हैं। अब इन दोनों में क्या मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, ये SWIM और इसमें भी SWIM है। तो हम समझ गए कि LA का मतलब स्विम ये होता है। अब हमारे पास दो चीज़ बचा, के और टी। यहाँ पे हमारे पास के और टी बचा, तो के लिए हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे टी का भी मिल गया ये और यहाँ पे टी, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इसमें क्या हमें कॉमन ढूंढना है, गो, यहाँ पे गो मिल चुके हैं। अब इसमें क्या बच रहा है, ई बच रहा है ई बच रहा है, ठीक है। हमें ढूंढना क्या है, HERE, हेयर का कोड ढूंढना है। हेयर के लिए कौन सा कोड बचेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी सब खत्म हो चुका। गो भी मिल गया, यहाँ कहाँ गया, ये गो का यहाँ गो मिल गया, इसका ये। तो हम जैसे कि हमारे पास अभी कॉपी पेन तो नहीं रहेगा पेपर में, तो आप इसी में से दिमाग लगाएंगे, इसीलिए मैं इसी में से दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों का, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने अच्छे से बताया था और इस वीडियो में आप लोग शॉर्ट। तो यहाँ पे HERE ढूंढना है, HERE कहाँ लिखा है, तो आप लोग देखिए ये कहाँ सा वर्ड है, ये यहाँ पे वर्ड है, ठीक है। तो हमें सेकेंड नंबर का ढूंढना है, तो इसका क्या होगा, तो हमें मिल चुका है ऑलरेडी कि गो का LA, वो LA का होगा, LA का यहाँ पे हम लिख लिए LA का नंबर 1 LA। फिर क्या करेंगे कि TA का क्या होगा, तो TA कहाँ पे है, TA ये रहा। तो इसमें पहले हमने LA ढूंढा तो ये हुआ, और यहाँ पे KE और KE, तो यानी कि यहाँ पे भी गो है, तो हमने इसको नंबर 2 दे दिया, ठीक है, नंबर 2 दे दिया है। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, TA, तो TA यहाँ पे भी है, तो एंड, तो एंड यानी कि गो एंड सिम, ये तीनों ख़त्म हो गए और ये मिल रहे हैं, LL मिल रहे हैं। इन दोनों में कॉमन करेंगे तो N और N यानी कि U और U, ठीक है, N और N, U और U। T तो यहाँ से कनेक्ट है, N यहाँ से मिल गया, K यहाँ मिल गया, P
पी हमारे पास बचा हुआ है अभी। तो पी को क्या करेंगे, पी को हम क्या दे दें सेंटेंस। पी को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। पी के लिए हमारा ये मिल गया हेयर, ठीक है। पी के लिए ये मिल गया। तो यहाँ पे एस ई हमारे पास क्या बचा, यू भी ख़त्म, क्योंकि यू कहाँ मिला, इधर मिला, ये इधर मिला, ठीक है। ये इधर मिला। एन का हमने क्या माना, एन का हमने यू माना। ये हेयर हमारे पास बचा हेयर, तो हेयर का कोई सेंटेंस नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया एस। नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को फर्स्ट वाला देखना, या फिर आगे का वीडियो देखो, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, हम आपको उसके बारे में अच्छे से वीडियो बताएंगे। और नहीं समझ में आया हो तो कॉपी पेन में भी बता देंगे, क्योंकि दोस्तों कॉपी पेन तो हर जगह रहता नहीं है ना, इसीलिए आपको इसी में से मैं सोच रहा था थोड़ा दिमाग लगाइए, सवाल आपको बन जाएगा। इसको पढ़िए तो अच्छे से, फिर देखिए, थोड़ा समझिए। अगला हम बात करते हैं कि यदि ट्रक को ट्रेन कहा जाए और ट्रेन को ट्रक कहा जाए, जैसे कि आप लोग हम पहले से बता चुके हैं कि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे है ना, इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, तो क्या होगा। तो इसमें हमने ढूंढना है कि जैसे कि यहाँ पे बिल्डोज़र को स्कूटर कहा जाए, तो निम्नलिखित में से उड़ सकता है कौन, कौन उड़ सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उड़ता तो एरोप्लेन है, ठीक है। एरोप्लेन क्या होता है, उड़ता है। यहाँ पे कहा गया एरोप्लेन को क्या कहा जाए, बिल्डोज़र कहा जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी होगा बिल्डोज़र, एरोप्लेन को बिल्डोज़र कहा जाए। नहीं समझ में आया आप लोग को, फर्स्ट में जो बताया गया है वो रिपीट करके देखिए। जैसे कि सफ़ेद को हमने कहा था काला कहा जाए, तो इसी में से ऑलरेडी समझिए ना। ट्रेन को ट्रक कहा जाए या ट्रक को ट्रेन कहा जाए, जैसे कि एरोप्लेन को बिल्डोज़र कहा जाए, तो उड़ेगा कौन, उड़ेगा तो एरोप्लेन, तो एरोप्लेन को क्या कहते हैं, बिल्डोज़र। तो कोड और डिकोडिंग में बिल्डोज़र कहा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, यदि मेजर को कुर्सी का, यदि मेजर को कुर्सी, कुर्सी को कवर्ड, कवर्ड को चौक, चौक को पुस्तक, पुस्तक को डॉक्टर, डॉक्टर को मेज, डॉक्टर को मेज कहा जाए यानी टेबल कहा जाए, तो अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए क्या प्रयोग करेगा। हम जानते हैं कि अध्यापक जो टीचर होते हैं ब्लैक बोर्ड पे चौक का इस्तेमाल करता है, किसका, चौक को। इसमें क्या क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में चौक को पुस्तक कहा जाए, तो हमारा आंसर होगा पुस्तक। जैसे कि लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, चौक, तो चौक को पुस्तक कहा जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चौक को पुस्तक कहा जाए, तो यहाँ पे आंसर होगा पुस्तक। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो कंप्लीट समझ में आया हो, और वीडियो ना समझ में आया हो तो फिर आप कमेंट करके बताइए, और अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे और अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में समझाया हूँ, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और ही अच्छे एंट्रेंस से रिलेटेड यानी कि एग्ज़ाम से रिलेटेड। मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर